वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। और ये पवन सीरीज़ सेकेंड सेमेस्टर और इसका प्रथम प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये पवन सीरीज़ में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सभी के सभी मैंने कराए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? नालंदा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो छनाई का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वो किया मैकाले ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक है। क्या है? शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में कौन आदर्शवादी नहीं है? कौन नहीं है? वो है सुकरात, प्लेटो, हीगल, ये हैं आदर्शवादी। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। ये आदर्शवादी नहीं है। जॉन डीवी थे, वो आदर्शवादी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है? तो इसमें पूछा है प्रकृतिवादी दार्शनिक, वो थे स्पेंसर और बाकी ये लोग थे आदर्शवादी। तो आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, इनके बारे में पढ़ के जरूर जाइएगा और जितने भी दार्शनिक हैं उनकी रचनाएं एक बार जरूर देख के जाइएगा, जिसमें सुकरात, प्लेटो, जॉन डीवी इनकी और मरिया मॉन्टेसरी की भी। क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 है प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो प्रकृतिवाद है जो मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। तो कौन से दार्शनिक हैं जो विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं? वो हैं प्रयोजनवादी। सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की थी। तो विवेकानंद ने कौन सी संस्था स्थापित की? रामकृष्ण मिशन। बी ऑप्शन इसका सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने की। क्वेश्चन नंबर 10 है टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी। तो टैगोर जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वो थी गीतांजलि। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किस स्थान पर है? तो शांति निकेतन बोलपुर में है। द ऑप्शन इसका सही है 1901 में। गिजूभाई का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो गिजूभाई का स्थान जन्म है चित्तल, महाराष्ट्र। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं। तो किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? वो है फ्रॉबेल। फ्रॉबेल की जितनी भी रचनाएं हैं जरूर देख के जाइएगा। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किंडरगार्टन के प्रणाली के जन्मदाता फ्रॉबेल हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। या कथन किसका? ये है कथन मॉन्टेसरी का। कथन वाले क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। कोई भी बुक हो आपके पास उसमें से देख लीजिएगा। मॉन्टेसरी, प्लूटो और सुकरात, इन सभी के, और गांधी जी, ऐसे देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है। किसका कथन है? तो शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है। ये है मैकाइवर का। क्वेश्चन नंबर 16 है समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो समाज की सबसे छोटी इकाई है
व्यक्ति जो यहाँ पे ऑप्शन लिखा है जो गलत है, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नव विद्यालय को समस्त संसार का ही नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। किसने लिखा? तो ये लिखा था टीपी नन ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है? तो संरक्षण का कार्य तो घर वाले करते हैं, मतलब परिवार करता है। निष्पक्ष कार्य भी नहीं करता है, तो बी कार्य है जो प्रगतिशील कार्य है विद्यालय करता है। किसी छात्र की, बालक की प्रगति का कार्य है जो विद्यालय करता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। यह कथन किसका? तो यह कथन है डॉक्टर राधा कृष्णन का। राष्ट्र आया, ध्यान रखेंगे, राष्ट्र कीवर्ड चूज कर लीजिए, उससे राधा कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए क्योंकि, तो उसमें पूछा गया है विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध क्यों होने चाहिए? तो वो होने चाहिए शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए, ना कि लघु समुदाय है सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए पृथक पृथक। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। यह संविधान की किस धारा में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 45 में, सॉरी अनुच्छेद 46 में है। शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखना आर्टिकल 46 में, 45 में है 6 से 14 तक को शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य हैं? यहाँ पे दिया है संपूर्ण विश्व आ गया, तो विश्व से क्या कर लेंगे? वैश्विक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? तो एनसीईआरटी ने 83 मूल्यों को स्वीकारा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? तो मूल्य हमारे व्यवहार को दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं और नियंत्रित करते हैं, तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? तो सबसे प्रभावी संचार माध्यम बालकों में क्या होता है? टीवी होता है, क्योंकि टीवी में दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी देता है, और समाचार पत्र, रेडियो ये इतने प्रभावी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन सी बाधाएं हैं? तो भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन सी बाधाएं हो सकती हैं? जातिवाद भी है, सांप्रदायिकता भी है, सांप्रदायिकता मतलब अपने धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानना, प्रांतिकता भी है, तो सभी हो जाएगा ऑप्शन डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है। राष्ट्रीय एकीकरण का क्या अर्थ है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 29 है, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है। तो आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है अनुशासन, न कि स्वास्थ्य, धन, दौलत, साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 30 है, बच्चे का सामाजिकरण आद्य व्यक्ति है। तो बच्चे का सामाजिकरण का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? वो होती है माता। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन 31 है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? तो विद्यालय, ये कथन दिया गया विद्यालय समाज का लघु रूप है, इम्पोर्टेंट कथन है, और ये जॉन ड्यूवी का है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है सामाजिक दक्षता, नहीं है, व्यावसायिक दक्षता भी नहीं है, नागरिक दक्षता भी। शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है मानव का निर्माण करना, मानव निर्माण करना।
तो सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ, एमील की रचना किसने की थी? तो एमील रचना किसकी है? वो है रूसो की। तो रूसो, प्लेटो, पेस्ट्रोलॉजी, सुकरात, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी रचनाएं जरूर देख के जाएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मूल्य संकट का मुख्य कारण है। तो मूल्य संकट का प्रमुख कारण क्या है? तो ये है स्वार्थपरता। स्वार्थपरता है जो मूल्य संकट का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 35 है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किस शिक्षा शास्त्री की देन है? तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा था? जॉन ड्यूवी ने। त्रिमुखी प्रक्रिया में कौन कौन आता है? शिक्षक आता है, छात्र आता है और पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम। तो ये सब तीनों आते हैं, तो इसको त्रिमुखी प्रक्रिया कहते हैं। और किसने दी त्रिमुखी प्रक्रिया? जॉन ड्यूवी ने दी। अगर द्विमुखी पूछ लेता है तो वो एडम्स ने की थी, उसमें पाठ्यचर्या नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? तो ये विचार है हर्बर्ट का। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, शिक्षा अर्थपूर्ण नैतिक प्रक्रिया है तब वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्यहीन है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? तो ये कहा था रिवलिन ने। सा ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं वरन उसे यह भी सिखाना है कि जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके। यह किस कथन है? किसका कथन है? तो यह है रूसो का। इम्पोर्टेंट कथन है रूसो के, जॉन ड्यूवी के, प्लेटो के, जरूर एक बात देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से कम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये किसने कहा था? शेक्सपियर ने कहा था। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है रेमंड का। किसका कथन है? रेमंड का। ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन सा दर्शन शास्त्री है? तो विचारधारा कौन सी? प्रयोगवादी। सबसे बड़ा समर्थक है टीपी नन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य केवल व्यक्ति के होते हैं? उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं। 42 क्वेश्चन है, किस दार्शनिक का मानना है शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है तो केवल व्यक्ति के होते हैं? तो ये किसने कहा है जी? जॉन ड्यूवी ने कहा था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, करके सीखो का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है? तो करके सीखो सिद्धांत किसने दिया था? प्रकृतिवादी ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है, किस वाद ने स्वीकार किया? तो ये कहा था प्रकृतिवादी। जो प्रकृतिवादी थे उन्होंने कहा कि अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे का है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ रूप से किसे स्वीकार करता है? तो यथार्थ और सत्य लिखा हुआ है, तो आध्यात्मिक संसार। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, आत्मा ही संसार का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है, किस दार्शनिक का विचार है? तो आत्मा ही संसार का पदार्थ है, मानसिक स्वरूप सत्य है, ये कहा था रॉस ने। सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रश्नोत्तर विधि किस दार्शनिक की देन है? तो प्रश्नोत्तर विधि या क्वेश्चनिंग मेथड है जो सुकरात का। इम्पोर्टेंट है, जरूर देख के जाइएगा। इसकी विशेषताएं प्रश्नोत्तर की और गुण दोष सब कुछ। 48 है, संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है, किसका विचार है? तो ये हीगल का।
ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, हीगल का। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन शिक्षण विधि के प्रणेता प्लेटो हैं? तो प्लेटो की शिक्षण विधि कौन सी? वो है संबंध विधि। प्रश्नोत्तर विधि किसकी है? सुकरात की। क्वेश्चन नंबर 50, स्कूल और समाज पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई थी? स्कूल और समाज है जो जॉन डीवी के द्वारा लिखी गई थी। ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, स्कूल को प्यार का घर किस शास्त्री ने कहा था? तो ऐसे लिख के नहीं आता है प्यार का घर, ये लिख के आएगा होम ऑफ फैमिली। स्कूल को होम ऑफ फैमिली किस शास्त्री ने कहा था? तो कहा था पेस्टोलॉजी ने। इम्पोर्टेंट है, देख के जाइएगा, ये हिंदी में बहुत कम ही आएगा, इंग्लिश में ही आता है। इंग्लिश में ही रचना आप उनकी ज़रूर पढ़िएगा। स्कूल को होम ऑफ फैमिली, पेस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 52 है, दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? तो मूल्य क्या होते हैं? शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व होते हैं। मूल्य क्या होते हैं? मूल्य होते हैं शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। क्वेश्चन नंबर 53 है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन है, तो यह कथन है विवेकानंद का। सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 54 है, दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। तो दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, ये बताना। मुक्त अधिगम ये भी सही है, बाहरी अध्ययन भी सही है, पत्राचार भी है। तो सह शिक्षा है जो दूरस्थ शिक्षा नहीं है। दूरस्थ शिक्षा जैसे इग्नू की होती है, इग्नू है जो दूरस्थ शिक्षा कराता है। ध्यान रखेंगे अगर उदाहरण पूछता है तो ये। और यूपी में एक राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय है, वो भी दूरस्थ शिक्षा का एक विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 55 है, बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता है? तो बौद्ध का पूछ लेता है कभी कभी, प्रवज्जा संस्कार किस धर्म में होता है? तो वो होता है बौद्ध धर्म में। और किस वर्ष के बच्चे के लिए? 8 वर्ष के बच्चे के लिए। क्वेश्चन नंबर 56 है, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो कब किया गया था? 1937 में। और कहाँ किया गया? वर्धा में। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 57 है, प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है। तो प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि करके सीखना भी है, स्वानुभव द्वारा सीखना है, खेल द्वारा सीखना है। तो द ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, उपयुक्त सभी। गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है। तो गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम में क्या आवश्यक होता है? हस्तकला। गांधी जी हस्तकला पे जोर देते थे, इसलिए हस्तकला लगाएंगे, बाकी इतिहास भूगोल ये नहीं। सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। ये पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, इसके लेखक हैं जॉन डीवी। इम्पॉर्टेंट है, जरूर पढ़िएगा एक बार, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 60 है, समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह किसका कथन है? यह है लुइस क्रिसवेल का। ये सब आए हुए क्वेश्चन है 2016, 17, 18, 19 सभी में किसी न किसी में आए हुए हैं ये। क्वेश्चन नंबर 61 है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का सर्वोच्च संविधान किस अनुच्छेद के लिए प्रावधान किया है? तो अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कहाँ पे है? वो है 45 में। और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पूछ ले तो वो है आर्टिकल 21 में। दोनों याद रखेंगे, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 21 में और अनिवार्य शिक्षा 45 में। क्वेश्चन नंबर 62 है, जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। तो जनसंख्या शिक्षा क्यों आवश्यक है? जीवन स्तर एवं गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, ना कि रोजगार देने के लिए, विषय पढ़ाने के लिए, बाल श्रम पढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी 16 अप्रैल 1976 को। जो अभी नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई है उसको भी आप पढ़ के जाइएगा, और यूपी में कब लागू हुई ये सब, और जनसंख्या दिवस कब मनाते ये सब कुछ देख लीजिएगा। ए ऑप्शन इसका सही है, 16 अप्रैल 1976। क्वेश्चन नंबर 64 है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। सा ऑप्शन इसका सही है।
क्वेश्चन नंबर 65, बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? समाज की। क्वेश्चन नंबर 66 है, राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला कारक। तो राष्ट्रीय सद्भावना को कौन प्रभावित करता है? जातिवाद भी करती है, प्रांतिकता भी करती है, सांप्रदायिकता भी, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाल श्रमिक बनने का प्रमुख कारण नहीं है। तो बच्चा बाल श्रमिक कब नहीं बनेगा? इसमें कंपटीशन की वजह से कोई बाल श्रमिक नहीं बनता है। अगर गरीब है तो बन जाता है, जनसंख्या वृद्धि भी होती है और अशिक्षा भी, लेकिन प्रतिस्पर्धा में बाल श्रमिक नहीं बनता कोई। क्वेश्चन नंबर 68 है, दीवार स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है ज़्यादातर। ये है गिजू भाई। और ये ज़रूरी नहीं कि जो ऑब्जेक्टिव में आए हैं वेरी शॉर्ट में नहीं आते, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव दोनों में आ जाते हैं और इन्हीं से ज़्यादा नंबर मिलते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव नंबर ज़्यादा हैं तो आपको लॉन्ग आंसर होता है जो 2 नंबर का, उसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इसलिए इनको गलत नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में कौन अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? तो अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो कहीं पे भी हो जाए, किसी भी टाइम पे हो जाए, तो वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। जैसे स्थान निश्चित नहीं होता, स्वतंत्र होती है, समय भी निश्चित नहीं होता, तो ये होती है उपयुक्त सभी। जैसे गुरुकुल होता था, और मुस्लिम लोगों में है जो मदरसे होते हैं, तो ये होते हैं अनौपचारिक शिक्षा। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था 1943 में, 16 सितंबर को। ध्यान रखेंगे, इसीलिए तो यहाँ पे मैंने जो 16 सितंबर लिख दिया था उसको गलत कर लीजिएगा, 14 सितंबर है। 14 सितंबर को राजभाषा का दर्जा हिंदी को मिला था। 14 सितंबर याद रखिएगा, इसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को है जो ओजोन दिवस मनाया जाता है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया या कथन किसका है? ये अभी ऊपर बताया था, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया वो है जॉन डेवी का। और द्विमुखी पूछ लेता है तो वो हो जाती है एडम्स की। एडम्स की है द्विमुखी, इसमें पाठ्यचर्या नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 72 है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, ये भी नहीं। बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना नहीं। शारीरिक विकास करना नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ इनमें से कोई नहीं वाला सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। तो दूरवर्ती शिक्षा को पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, स्वतंत्र अध्ययन भी कहते हैं और दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74 है, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं। तो त्रिमुखी प्रक्रिया में दिया गया हुआ था अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। ए ऑप्शन इसका सही है। ये वेरी शॉर्ट में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। इसका आप ये बना दीजिएगा तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे बनाइएगा, पाठ्यक्रम और इधर शिक्षक लिख लीजिएगा, इधर छात्र। ये आधे पेज में तो यही बन जाता है अगर लॉन्ग में आता है, और इसके बारे में लिख दीजिएगा तो 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप ड्रा करके आप कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे लॉन्ग वाला तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ध्यान रखिएगा, ड्रा करके ही लिखना है ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 75 है, शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती हैं। तो शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली कौन बनाता है? शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। युक्तियाँ मतलब टेक्निक्स, मेथड होते हैं, वो उनको प्रभावशाली बना देती हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है या कथन है। तो यह कथन है फ्रॉबेल का। और ये किसके जनक है? किंडरगार्टन के जनक हैं फ्रॉबेल। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 77 है, मारिया मॉन्टेसरी भारत आई थी। तो ये कब आई थी? 1939 में आई थी।
क्वेश्चन नंबर 78 है, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायी कौन है? तो वो है शिक्षक। शिक्षक ही जो जनसंख्या शिक्षा के बारे में बता सकता है, तो इसीलिए शिक्षक इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 79 है, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। तो शिक्षा के अधिकार के अन्वय की प्रमुख चुनौती क्या होती है? प्रशिक्षित अशिक्षकों का अभाव, शासकीय उदासीनता, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी, अर्थात उपयुक्त सही भी सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। जो लेसन प्लान बनाते हैं उसको पाठ्य योजना कहते हैं। उसका निर्माण क्यों आवश्यकता होता है? छात्र को पढ़ाने की प्रेरणा हेतु, भटकने से बचाने हेतु, छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, योजनाबद्ध करने हेतु। तो शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। द ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है। तो परिवार के द्वारा जीवन व्यवहार की शिक्षा, जीविकोपार्जन, पारस्परिक सहयोग, सभी प्रकार की ये शिक्षाएं मिलती हैं, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन पर आधारित थी? तो वैदिक कालीन जो गुरुकुल शिक्षा थी वो आदर्शवाद पर आधारित है। और शिक्षा किस प्रकार थी? अनौपचारिक, कभी भी किसी भी जगह पे हो जाती थी। क्वेश्चन नंबर 83 है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान है जो उद्देश्य में है। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है, राम मूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित की गई थी? तो राम मूर्ति समिति याद रखेंगे कब गठित की गई? 1990 में। और क्यों की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, इसके लिए ये गठित की गई थी। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है, राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी। तो राधा कृष्ण आयोग किससे संबंधित था? उच्च शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था। याद रखेंगे, ये आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 है, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था। तो वुड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था 19 जुलाई 1854 को। वुड का आज्ञा पत्र 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ। निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? इसे छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे मैकाले ने दिया है। ये शॉर्ट में क्वेश्चन आता है निस्यंदन सिद्धांत के बारे में। तो आप एक ऐसे कीपा अनुसार बना लेंगे और उसमें फिर लिख देंगे कि उच्च वर्ग था, मध्यम वर्ग, फिर निम्न वर्ग, और ये सब बना के आप लिखेंगे तो शॉर्ट और लॉन्ग वाले जो होते हैं उनमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और लिखना भी कम पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तो मैकाले ने अपना प्रतिवेदन सन 1835 में प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 89 है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार उपनयन संस्कार होता था। ए ऑप्शन इसका सही है। और प्रवज्जा संस्कार बौद्ध धर्म में होता था। बिस्मिल्लाह संस्कार मुस्लिम धर्म में। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। तो प्रारंभिक शिक्षा बाल्यावस्था से होती है। बाल्यावस्था कब होती है? 6 से 12 वर्ष तक, तभी से प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। वाह है ये। क्वेश्चन नंबर 91 है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तू का। इम्पोर्टेंट है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 92 है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास करना, पूरी तरह से विकास करना। क्वेश्चन नंबर 93 है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। तो बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट किसने कहा? ये कहा रूसो ने। इम्पोर्टेंट है, रूसो की, प्लेटो और इधर अरस्तु, सुकरात, इनकी सभी की देख के जाएंगे, उनके कथन भी। अगर आपके पास ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है तो वो बहुत अच्छी बुक है, उससे देख लीजिए, उससे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम है। तो कौन सा माध्यम है? ये है फारसी। मदरसों में शिक्षा का माध्यम है फारसी। क्वेश्चन नंबर 95 है, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। किससे संबंधित है? वेदों से। वैदिक कालीन में शिक्षा किससे संबंधित थी? वेदों से।
कुरान ये मुस्लिम में है। 96 है किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता। तो किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? फ्रॉवेल है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 97 है पांडिचेरी में किस महान शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? तो ये की थी अरविंद घोष ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, वेरी शॉर्ट में नहीं आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आता ही है। पांडिचेरी में किस महान शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? तो श्री अरविंद घोष ने पांडिचेरी में आश्रम की स्थापना की थी। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के, वर्तमान प्रारंभिक शिक्षा के, और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे पवन सीरीज में मैंने करा दिए हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।